वेलकम टू द प्रयागराज इंस्टीट्यूट। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे करंट अफेयर के संदर्भ में महत्वपूर्ण इंडेक्स के बारे में जो 2022-2023 में प्रस्तुत किए हैं, जैसे कि वर्ल्ड ट्रेड फ्रीडम इंडेक्स 2023, एआई निवेश वाले देशों में भारत का स्थान, विश्व खुशहाली सूचकांक 2023, विश्व बैंक का लॉजिस्टिक प्रदर्शन इंडेक्स 2023, ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 और विश्व के सबसे आपराधिक देशों में रैंकिंग क्या रही भारत की, और इसके साथ अन्य इंडेक्स जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं उनके बारे में हम चर्चा परिचर्चा करेंगे। इन इंडेक्स में हम ये बात करेंगे कि कौन इनको जारी करता है, भारत का स्थान क्या रहा और कौन सा देश जो है वो सर्वोच्च स्थान हासिल किया। चलिए प्रारंभ करते हैं। हमारे सामने जो पहला है ये है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023। तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 ये जारी होता है ग्लोबल मीडिया वॉचडॉग रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा, आरएसएफ। ठीक है। तो ग्लोबल मीडिया वॉचडॉग रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार 2023 वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंक 161वें स्थान पर रही है 180 देशों में। तो इसमें 180 देशों को शामिल किया गया था जिसमें भारत का स्थान 161वें पे रहा है। 2022 में भारत का स्थान 150वें पे था, जहां से वो खिसक के पहुंच गया है 161वें स्थान पे। तो 11 पायदान जो है वो भारत 2023 के वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में किसका है? नॉर्वे, आयरलैंड और डेनमार्क ने प्रेस स्वतंत्रता में शीर्ष 3 स्थान पर हैं। मतलब कि नॉर्वे जो है वो टॉप पे रहा है, उसके बाद आयरलैंड है और डेनमार्क है। जबकि वियतनाम, चीन और उत्तर कोरिया, नॉर्थ कोरिया ने नीचे के 3 स्थानों से, मतलब कि नीचे से इन्होंने टॉप किया है। ठीक है। तो सबसे लोअर रहा कौन? उत्तर कोरिया। ठीक है। तो टॉप टॉप पोजीशन पे नॉर्वे, भारत की पोजीशन 161वीं 180 देशों में। इसको जारी करने वाला कौन है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। नेक्स्ट, सर्वाधिक एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस निवेश वाले देशों में भारत को 5वां स्थान प्राप्त हुआ है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की वार्षिक एनुअल एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंडेक्स रिपोर्ट 2023 के अनुसार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित उत्पादों की पेशकश करने वाले स्टार्टअप्स द्वारा प्राप्त निवेशों के मामले में भारत जो है वो 5th पोजीशन पर रहा, 5वें स्थान पे। भारत में एआई स्टार्टअप्स में कुल निवेश 2022 में 3.24 बिलियन डॉलर था। कितना? 3.24 बिलियन डॉलर। और इस निवेश के साथ भारत की पोजीशन रही 5th पोजीशन, राइट। जिससे इसने दक्षिण कोरिया, जर्मनी, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया को पीछे छोड़ दिया है। ठीक है। तो आज की डेट में एआई निवेश वाले देशों में भारत का स्थान जो है वो 5वें स्थान पे है, जिसमें कुल मिलाकर 3.24 बिलियन डॉलर का निवेश प्राप्त हुआ है। इस वीडियो की पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल द प्रयागराज इंस्टीट्यूट को आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे आप स्टडी मटेरियल जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल है, आप उसको प्राप्त कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे विश्व खुशहाली सूचकांक 2023 के बारे में। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में जो टॉप 3 कंट्री रही हैं वो है फिनलैंड, उसके बाद डेनमार्क और तीसरे स्थान पर रहा स्विट्जरलैंड। फिनलैंड जो है लगातार छठी बार जो है वो पहले पायदान पे रहा है। किसमें? विश्व खुशहाली सूचकांक 2023 में। तो भारत का स्थान जो है 146 देशों में 136वें स्थान पर है। ठीक है। अफगानिस्तान का स्थान सबसे नीचे 146वें नंबर पर है, तो 146 नंबर जो है वो अफगानिस्तान का रहा है। भारत का स्थान 136। ठीक। और इसमें जो टॉप पे रहा वो फिनलैंड। फिनलैंड जो है लगातार 6 सालों से जो है टॉप कर रहा है, किसमें? वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में। नेक्स्ट, विश्व बैंक के लॉजिस्टिक प्रदर्शन में भारत 38वें स्थान पर है। तो ये एक चीज याद रखिएगा, जो लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स होता है वो वर्ल्ड बैंक जारी करती है। तो विश्व बैंक के द्वारा जो है लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स जारी किया जाता है, जिसमें भारत को 38वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो विश्व बैंक के रसद प्रदर्शन सूचकांक में भारत 38वें स्थान पर है। रसद मतलब लॉजिस्टिक। ठीक है, इसमें हिंदी में रसद बोल। 2014 में भारत की पोजीशन 54वें स्थान पे है, तो 54th से पहुंच गया है 38th नंबर पे। तो मतलब इंप्रूवमेंट हुआ है लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में। 2023 में दुनिया के सबसे अमीर शहरों की सूची में न्यूयॉर्क शहर जो है वो सबसे ऊपर है। तो न्यूयॉर्क जो है वो पहले स्थान पर रहा है।
तो न्यूयॉर्क शहर 2023 में दुनिया के सबसे धनी शहरों की एक नई सूची में सबसे ऊपर है। जापान का जो टोक्यो है और सिलिकॉन वैली दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं। तो सिलिकॉन वैली ऑफ यूएसए की बात की जा रही है यहाँ पे। जापान का जो टोक्यो है वो सेकंड पोजीशन पे और सिलिकॉन वैली जो है वो तीसरे स्थान पर है। मुंबई को 21वें स्थान पर रखा गया है। इस सूची को लंदन की हेनले एंड पार्टनर्स ने तैयार किया है। तो हेनले एंड पार्टनर्स के द्वारा यह इंडेक्स तैयार किया गया है जिसमें न्यूयॉर्क जो है वो सबसे ऊपर है सबसे अमीर शहरों में। एक इंडेक्स एक जो रिपोर्ट और आई है जिसको एडीआर ने जारी किया है। ठीक है, तो एडीआर का फुल फॉर्म है एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स। तो एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने एक रिपोर्ट जारी की है जो अपने देश के जो राज्य हैं उनके जो मुख्यमंत्री हैं उनके उनके पास जो संपत्ति है उसको लेके। तो वर्तमान में 30 मौजूदा मुख्यमंत्रियों में से 29 के पास करोड़ों की संपत्ति है। एक पॉइंट ये उन्होंने बताया है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी के पास सबसे अधिक संपत्ति 510 करोड़ रुपए है। तो मतलब कि मुख्यमंत्रियों की श्रेणी में सबसे अमीर जो है वो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी हैं और सबसे गरीब जो है सीएम ममता बनर्जी हैं इस रिपोर्ट के अनुसार। तो डेटा एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स द्वारा विश्लेषण किए गए चुनावी हलफनामों से ये प्राप्त किया गया है। हुरून द्वारा ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 में भारत तीसरे स्थान पर आया। तो भारत की पोजीशन रही है थर्ड। तो हुरून द्वारा ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 में भारत ने अमेरिका और चीन के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़े यूनिकॉर्न वाले देशों के रूप में अपना स्थान प्राप्त कर लिया है। ठीक है, तो हालांकि यह हुरून ग्लोबल 500 इंडेक्स में पांचवें स्थान पर है जो दुनिया भर में 500 सबसे मूल्यवान और गैर राज्य नियंत्रित व्यवसायों की सूची है। विश्व के सबसे आपराधिक देशों की रैंकिंग में भारत का स्थान जो है वो 77वें स्थान पे 77th। ठीक है, तो वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने 12 अप्रैल 2023 को दुनिया के सबसे आपराधिक देशों की रैंकिंग साझा की है। सूची में वेनेजुएला को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, पहला स्थान जो है वेनेजुएला है। उसके बाद क्रमशः पपुआ न्यू गिनी, अफगानिस्तान, दक्षिण अफ्रीका और होंडुरास है। ठीक है, 77वें स्थान पर है भारत जबकि अमेरिका का स्थान है 55 55वें स्थान पर। यूके की बात करें तो वो 65 पोजीशन पे है किसमें सबसे आपराधिक देशों की रैंकिंग में। तो पहले स्थान प्राप्त किया वेनेजुएला ने। इसका मतलब सबसे ज्यादा अपराध वेनेजुएला में होते हैं। नेक्स्ट, चालू वित्त वर्ष में भारत की वृद्धि दर 5.9% आंकी गई है किसके द्वारा आईएमएफ द्वारा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ ने अनुमान लगाया है कि चालू वित्त वर्ष अप्रैल 2023 और मार्च 2024 के लिए भारत की अर्थव्यवस्था की जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट रहेगी वो 5.9% रहेगी। प्रश्न को ध्यान में रखिएगा इस डेटा को। आईएमएफ ने अगले वित्त वर्ष के लिए भारत के लिए 6.3% की विकास दर का अनुमान लगाया है। यहाँ से प्रश्न जो है अक्सर जो है स्टेट कमीशन और ईपीएससी में पूछे जाते हैं। तो इस ये जो फैक्ट है आईएमएफ का जो अनुमान है उसको जरूर याद रखिए। फ्रीडम हाउस इंडेक्स 2023 में तिब्बत को मिला दुनिया के सबसे कम आजाद देश का दर्जा। तो ग्लोबल वॉचडॉग फ्रीडम हाउस ने 2023 के लिए अपना फ्रीडम इन द वर्ल्ड इंडेक्स जारी किया है। इस रिपोर्ट में तिब्बत को दुनिया का सबसे कम आजाद देश के रूप में स्थान प्राप्त हुआ है। इसको याद रखना है। ठीक है, तो फ्रीडम हाउस ने दक्षिण सूडान और सीरिया के साथ तिब्बत को दुनिया का सबसे कम मुक्त देश घोषित कर दिया है। तो साउथ सूडान और सीरिया के साथ तिब्बत को भी सबसे कम आजाद देश का दर्जा प्राप्त हुआ है। हेलने पासपोर्ट सूचकांक 2023 के बारे में बात करते हैं। तो हेलने पासपोर्ट का नवीनतम सूचकांक जनवरी 2023 में लंदन स्थित हेनले पार्टनर द्वारा जारी किया गया है। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में जापान 193 अंकों के साथ शीर्ष पर रहा। तो जापान की पोजीशन क्या रही, फर्स्ट रैंक रही। ठीक है, और दूसरे स्थान पर सिंगापुर और दक्षिण कोरिया संयुक्त रूप से रहे हैं। भारत का स्थान जो है 199 देशों में 85th रहा है। तो 50वीं रैंक रही है किसकी, 85 भारत की। अफगानिस्तान जो है सबसे नीचे स्थान पर रहा है, ठीक 199 पे। नेक्स्ट, वैश्विक नवाचार सूचकांक जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 है इसको जारी किया है
आईपीओ, वीपो जिसको बोलते हैं, या ये कहें विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 को जारी किया गया है। इसमें टॉप पे रहा है स्विट्जरलैंड, दूसरे स्थान पर है अमेरिका, और स्वीडन जो है वो तीसरे स्थान पर रहा है। भारत को 40वां स्थान प्राप्त हुआ है। इस वर्ष 6 स्थान में सुधार हुआ। पिछले वर्ष मतलब कि 2021 की बात की जा रही है, भारत की पोजीशन थी 46 रैंक पे भारत था, कब? 2021 के इंडेक्स में। लेकिन जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 है उसमें भारत की पोजीशन क्या हो गई है? 40, तो 40 अंकों का 40 स्थान का सुधार हुआ है। इस सूचकांक से यह पता चलता है कि भारत में स्टार्टअप के लिए बेहतर माहौल और नवाचार को बढ़ावा मिल रहा है। इसी वजह से इसमें जो है इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। अब हम बात करते हैं लोकतंत्र रिपोर्ट 2023 के बारे में। ये वी डैम के द्वारा जो जारी किया जाता है। प्रथम स्थान पे डेनमार्क रहा और लास्ट पोजीशन रही है उत्तर कोरिया की, नॉर्थ कोरिया की। भारत का स्थान रहा है 97th रैंक रही है। विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2023, यह जो है संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क मतलब यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा जारी किया जाता है। फिनलैंड टॉप पे रहा है, अफगानिस्तान अंतिम स्थान पे रहा है, ठीक है। और भारत की पोजीशन जो है 136वीं रही है, 136 आउट ऑफ 146। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023, इसको जारी करता है यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स का ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर। इसमें पहला स्थान रहा है अमेरिका का। वेनेजुएला, वेनेजुएला जो है वो अंतिम पायदान पे रहा। भारत की पोजीशन 42nd रही है, तो 42nd पोजीशन के साथ भारत रहा है। किसमें? अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में। कौन जारी करता है? इसको जारी करता है यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स का ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर। प्रथम स्थान पे कौन रहा? अमेरिका। लास्ट में कौन रहा? वेनेजुएला। भारत का स्थान 42वां। अब हम बात करते हैं भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2022। इसको बोलते हैं करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, CPI। करप्शन, C फॉर करप्शन, P फॉर परसेप्शन, I फॉर इंडेक्स। इसको ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जारी करती है। पहले स्थान पे रहा डेनमार्क। इसका मतलब कि डेनमार्क में सबसे कम भ्रष्टाचार है। अंतिम स्थान पे रहा सोमालिया, मतलब भ्रष्टाचार का गढ़ है सोमालिया, ठीक। और भारत की पोजीशन रही है 50वीं, 85th रैंक पे रहा भारत। नेक्स्ट, नेटवर्क रेडिनेस इंडेक्स 2022 के बारे में बात करते हैं। इसको जारी करता है पोर्टुलॉन्स संस्थान। अमेरिका पहले स्थान पे, जो चार्ट है वो अंतिम स्थान पे। भारत का पोजीशन है 61st रैंक रही है भारत की। ग्लोबल पेंशन सूचकांक 2022 के बारे में बात करते हैं। यह जारी होता है मर्सर CFA इंस्टीट्यूट के द्वारा। कुल इसमें 44 देश शामिल थे। आइसलैंड जो है पहले स्थान पे रहा और भारत की पोजीशन रही 40वें स्थान पे। कानून और व्यवस्था सूचकांक 2022 भी जारी हुआ है। इसको जारी किया है गैलप ने। सिंगापुर पहले स्थान पे जिसको 96 स्कोर प्राप्त हुआ है, और अंतिम जो देश है मतलब कि अंतिम पायदान पे जहाँ जहाँ पे कानून और व्यवस्था बहुत ही बेकार है वो है अफगानिस्तान, जिसको 51 स्कोर प्राप्त हुआ है। भारत का स्थान जो है वो 80 को स्कोर जो है वो 80 प्राप्त है, ठीक। वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2022 के बारे में बात करते हैं। कर्सन वर्ल्ड वाइड और वेल्थुंगर हेल्थ के द्वारा ये जारी किया जाता है। इसमें कुल 121 देश शामिल थे। प्रथम स्थान पर रहा बेलारूस और भारत का स्थान रहा है 107। इसको जरूर याद रखिए, 107th रैंक रही है भारत की। पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2022 के बारे में बात करते हैं। पब्लिक अफेयर सेंटर के द्वारा यह जारी होता है। प्रथम स्थान बड़े राज्यों की बात की जा रही है, इसमें हरियाणा को मिला है, और छोटे राज्यों में प्रथम स्थान पर रहा है सिक्किम। अब वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 के बारे में बात करते हैं। वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन को वीपो के द्वारा ये जारी किया जाता है। कुल 132 देश थे। स्विट्जरलैंड जो है वो प्रथम स्थान पर रहा और 40वें स्थान पे भारत का। मानव विकास सूचकांक 2021-22, इस यह जारी होता है यूएनडीपी के द्वारा, ठीक है। यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसको हिंदी में बोलेंगे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। प्रथम स्थान पे स्विट्जरलैंड और भारत का स्थान 132वां।
पोषण अभियान योजना रिपोर्ट 2022 को जान लेते हैं। इसको जारी करने वाला संस्थान है नीति आयोग। ठीक है, तो नीति आयोग के जो भी रिपोर्ट्स हैं उनको भी जरूर याद रखिए, ये एग्जाम में जरूर पूछे जा रहे हैं। तो बड़े राज्यों की श्रेणी में प्रथम स्थान पर रहा है महाराष्ट्र, किसमें? पोषण अभियान योजना रिपोर्ट 2022 में। दूसरे स्थान पर कौन रहा? आंध्र प्रदेश। तीसरे स्थान पर कौन रहा? गुजरात। अच्छा, छोटे राज्यों की बात कर लें तो प्रथम स्थान हासिल हुआ है सिक्किम को। ठीक, और केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो दादरा नगर हवेली तथा दमन एवं दीव को जो है पहला स्थान प्राप्त हुआ है, किसमें? यूनियन टेरिटरी में, यूटी में। ठीक है, और छोटे राज्यों में सिक्किम। बड़े राज्यों में प्रथम स्थान महाराष्ट्र का, सेकंड आंध्रा और थर्ड पे गुजरात। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022 के बारे में बात करते हैं। ये पहला संस्करण है, जारी केंद्र सरकार के द्वारा जारी हुआ है। कुल राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 20 इसमें शामिल की गई थी। उड़ीसा जो है पहले स्थान पे है, गोवा अंतिम स्थान पे। भारत नवाचार सूचकांक 2021 के बारे में बात कर लें, ये तीसरा, थर्ड एडिशन है। ठीक है, जारीकर्ता नीति आयोग है। प्रथम स्थान पे कर्नाटक, द्वितीय स्थान तेलंगाना और अंतिम स्थान छत्तीसगढ़। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 का ये 16वां संस्करण था। 146 देशों में आइसलैंड जो है वो फर्स्ट पोजीशन पे, अफगानिस्तान अंतिम स्थान पे और भारत को 135वां स्थान। इसको भी आपको याद रखना है। 130। विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2022 के बारे में बात करते हैं। ये आईएमडी के द्वारा जारी किया जाता है। कुल 63 देश, डेनमार्क इसमें जो है वो पहले स्थान पे है और भारत का स्थान जो है वो 37 रहा है। इसके साथ हम लोग बात करेंगे नवीकरणीय 2022 वैश्विक रिपोर्ट, जारी करता है नवीकरणीय ऊर्जा नीति नेटवर्क के द्वारा। चीन पहले स्थान पर रहा, अमेरिका दूसरे स्थान पे और भारत का स्थान तीसरा है। तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसको याद रखिए। इसके साथ हम लोग बात करेंगे वैश्विक कौशल रिपोर्ट 2022 के बारे में। इसको जारी करता है कौरसेरा। स्विट्जरलैंड जो है वो पहले स्थान पे है और भारत का स्थान 68 रैंक है। विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2023 ये रिपीट है, इसको हम लोग जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। इसमें भारत का स्थान जो है 136। डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022 के बारे में बात करते हैं। वीडेम इंस्टीट्यूट ऑफ स्वीडन के द्वारा जारी होता है। स्वीडन पहले स्थान पे, इरिट्रिया जो है वो लास्ट में और भारत का पोजीशन 93rd रहा है। ठीक है, जैसे अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 जारी करता है यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर के द्वारा। ये 10वां संस्करण था। कुल 55 देश थे। अमेरिका के स्थान प्रथम, वेनेजुएला जो है अंतिम स्थान पे और भारत 43rd रैंक। यह वीडियो आपको कैसा लगा? जैसा भी लगा हो आप कमेंट बॉक्स में आप अपने सुझाव जरूर दें। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।